तीन मछलियाँ कहानी। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक तालाब था, जलाशय। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थीं अंडे देने के लिए। तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थीं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता है। उसी में तीन मछलियाँ का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के क्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पत्यु कहती है कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरों नदी में मछलियां पकड़कर घर ले जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नज़र से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं चला। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीन मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे से सूचना मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना होगा। मैं तो अभी भी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंकें मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटकेलियाँ कर रही होंगी। पत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत हो सकता है। संकट आए ही ना, उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। रात को उन्हें जाल चूहे कुतर जाएं, तो हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आ जाए, उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब तक आएंगे तब तक सोचेंगे। तो हो सकता है मैं उनके जाल में न फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होगा। मछुआरों का आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना है लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहाँ से चली गई। पत्यु और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। पत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफ़ी दिनों से एक मरे हुए उदबाल बिलाव की लाश पड़ी रहती है। वह उसके बचाव के लिए काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ान अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे की जाल में
पेट्टू फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को निकालने पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु पेट्टू दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ान का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उनसे निश्चल पड़ी पेट्टू को उठाकर और सूंघा। आग, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ा कर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पेट्टू को जलाशय में फेंक दिया। पेट्टू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हुई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग के भरोसे बैठे रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख, भाग्य के भरोसे हाथ में हाथ धरकर बैठने से रहने वाले का विनाश निश्चित है। दोस्तों, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ना किसी के भरोसे रहना चाहिए। अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई आने वाली कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।